हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशंस फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कुछ रूल्स ऑफ फॉर्मेशंस कॉनकेव मिरर का। जो आइए देखते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं कॉनकेव मिरर का कौन कौन सी रूल्स हम पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार का इमेज फॉर्मेशंस बनाता है कॉनकेव मिरर। चलिए आइए देखते, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं प्रीवियस क्लास को। तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए कुछ रूल्स पढ़ा था। जो रूल्स पढ़ा था, पहला रूल्स था ये कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं कोई रेज को, यहाँ मान लो फोकस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे तो फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा, इसी में ठीक इसका अपोजिट होता है। क्या होता है ठीक इसके अपोजिट? कि अगर आप फोकस से ले जाओगे, अगर ये मान लो फोकस है, अगर कोई रेज को फोकस से ले जाओगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरा रूल्स पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज को ले जाओगे तो जैसे ले जाओगे वैसे ही लौट जाता है। चौथा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि चौथा हम लोग पढ़े थे ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर किसी भी इंसिडेंट लाइट को अगर पोल पे गिराते हो, जितना एंगल से इंसिडेंट करता है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंट बोलते हैं। यही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। चलिए आज हम इस चारों का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर किस किस प्रकार का इमेज बनाता है। पहले रूल नंबर 2 से पढ़ते हैं, उसके बाद 1 अपने आप आ जाएगा। चलिए रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल्स फॉर, यहाँ लिख लेते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हम लोग कॉनकेव मिरर पर बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर का जब पूरा रूल्स इमेज हम पढ़ लेंगे, फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे किस किस प्रकार का इमेज बनाता है। तो पहला हम लोग किसके कारण पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर के कारण पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग रूल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा जाता है, मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी और सी। ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी और सी के बीच में, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये सी के पास में। सी के पास में ये भी मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसके लिए इन्फिनिटी क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए मान लो कि 100 मीटर से, मतलब मान लो कि रेज आ रही है और मिरर कितना है? 2 सेंटीमीटर के लिए, 2 सेंटीमीटर का मिरर है, तो उसके लिए वही इन्फिनिटी होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बियॉन्ड सी रखा, सी के पास में रखा। तो हमने जो रे डायग्राम पढ़ा था, रूल्स पढ़ा था, क्या रूल्स पढ़ा था कि कोई भी रूल्स आप यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, किन्हीं दो को। पहला रेज हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, तो क्या होगा? फोकस से होकर निकलेगा, ठीक है, फोकस से होकर निकलेगा। दूसरा रेज को हम क्या करते हैं भाई? फोकस से होकर ले जाते हैं, तो ये कहाँ से निकलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। देखो इसका इमेज कहाँ बना? इसका इमेज यहाँ पे बना। क्या इमेज बना? ए डैश बी डैश। ए बी का इमेज कहाँ बना? ए डैश बी डैश पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देख सकते हैं आपकी क्या इसका गुण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला, इमेज इज
देखो पहला ए बी का इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो इमेज इज फॉर्म्ड हुआ बिटवीन सी एंड एफ के बीच में फॉर्म्ड हुआ। दूसरा, ये इमेज कैसा बना, देखो ए बी का ये ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पे। दूसरा इमेज कैसा, इन्वर्टेड बना, रियल बना, एक्चुअली रेज से मीट कर रहा है, रियल इमेज बना। और ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा बना, इन्वर्टेड बना। तीसरी बात देखो, ये ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, इमेज क्या है, छोटी है, तो ये डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, डिमिनिश्ड हो गई। चौथा, इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। कैसे, मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, HI/HO। मतलब हाइट ऑफ इमेज मान लो कि -3 है, -5 है, मान लो -3 है या -5 है कुछ मान सकते हो, -3 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा मान लो +5 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, 0.6 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है, या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है, मतलब सी के पास में, तो इमेज कहाँ पे बनता है, सी एंड एफ के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। साइज में कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब रूल्स नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3, अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट, पहले सी एंड इन्फिनिटी के पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे बियॉन्ड सी रखे थे, अब ऑब्जेक्ट को हम सी पे ले जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे ले जाते हैं, सी पर। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो कि हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, सी पे करते हैं। चलो हम सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, ए बी मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसका इमेज बनाते हैं। पहला रेज हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो पैरेलल रे कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। चलिए फोकस से होकर गुजार दिए। दूसरा रेज हम क्या करेंगे, फोकस से होकर ले जाएंगे, तो ये कहाँ पे गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगा। ठीक है, तो ए बी का इमेज हमें कहाँ पे मिला, ए बी का इमेज हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। देखो ना, ये दोनों लाइंस कटती है, रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे। इसका इमेज ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश, मतलब ए बी का इमेज कहाँ पे बना, ए डैश बी डैश पे बना। थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ भाई, फॉर्म्ड एट सी पे हुआ। देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे वहीं पे इमेज भी बना, ऑब्जेक्ट एट सी। दूसरा कैसा बना रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल इमेज बना, मतलब एक्चुअली लाइट से मीट करता है। और कैसा बना, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, ठीक इसका उल्टा, इन्वर्टेड। तीसरा, साइज में कैसा बना, ऑब्जेक्ट मतलब 4 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर बना, मतलब साइज में सेम साइज़ का बना, मतलब सेम साइज़ का बना। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन बराबर -HI/HO, HO होता है, HI/HO। मान लो कि इमेज हाइट है -4, ऑब्जेक्ट हाइट है +4, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, -<1 लिख सकते हैं। तो रूल नंबर
रूल नंबर टू का इमेज आपने देख लिया कि बेन जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, सी पे रखें, तो इसका इमेज भी हमें सी पे ही बन रहा है। ठीक है। रूल्स नंबर 4 देखेंगे। जब आप सब इमेज पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे मिरर के पास में ले जाते हैं तो इमेज क्या हो जाता है। देखो ऑब्जेक्ट को पहले हम कहाँ पे ले गए थे, पहले हम इन्फिनिटी और सी के बीच में रखे, तो उसका इमेज कहाँ पे बना था, सी एंड एफ के बीच में बना था। और जैसे ऑब्जेक्ट को हम फिर ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बन गया, सी पर। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे मिरर के पास ले जाओगे वैसे वैसे इमेज क्या हो जाएगा, मिरर से दूर बनते चला जाएगा। देखो चलो रूल नंबर 3 आपने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट को सी पर रखे तो इमेज भी सी पे बना। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, निगेटिव हो गया। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 केस नंबर 4 देखते हैं। चलिए केस वन तो आपको जब पढ़ लोगे सब तब बतलाएंगे। केस सबसे लास्ट में रूल केस नंबर 2 आपने पढ़ा, केस नंबर 3 अभी पढ़ा, और केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या कीजिए कि वेन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए, सी पर ले गए। अब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। वेन ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, सी एंड एफ के। ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है। चलो रखते हैं। ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, सी एंड एफ के बीच में रखें। चलिए रख दिए। यह ए भी मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज बनाते हैं। एक रेज को हम क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा रेज को हम क्या करेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंट, मान पोल पे इसको गिराओ, जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आओ थोड़ा फ्रेश से बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, सी एंड एफ के बीच में। ये भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। एक रेज को हम क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, फोकस से होकर गुजार दिए। एक रेज को हम क्या किए, पोल पे गिराते हैं। पोल पे गिराते हैं तो ये रेज यहाँ पे आके कटता है। ये रेज ऐसे मिलता, इसका इमेज हमें यहाँ पे बनता। क्या बना, ए डैश बी डैश। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इसका क्या गुण देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ। देखिए सी के बगल में फॉर्म, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ। दूसरा कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। तीसरा देखिए, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है और इमेज का डिस्टेंस इतना है, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट क्या है, बड़ी है। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज का हाइट क्या है, बड़ी है। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट मान लो कि 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, मतलब बड़ी है उससे, तो इनलार्ज बना, बड़ी बना। और चौथा, इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा भाई, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कैसे, मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, HI/HO। हाइट ऑफ इमेज मान लो कि प्लस आता है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, -5 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ी ही आएगा ना। तो आपने केस नंबर 4 क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में रखे तो देखो इमेज कहाँ पे भाग गया, बियॉन्ड सी भाग गया। तो फॉर्म इमेज बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड बना, एनलार्ज बना, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5,
जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे ले जाओ, फोकस पे ले जाओ, ऑब्जेक्ट एट एफ फोकस पे ले गए। चलो ले जाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें फोकस पे। ये भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। एक रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से होके गुजर जाएगा। दूसरा रेज हम ऑब्लिक इंसिडेंट पोल पे गिराते हैं। चलो पोल पे गिराएं, पोल पे जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्लेक्टेड रेज देखो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करता है, इन्फिनिटी पे मीट करता है, ए डैश बी डैश पे। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज इज कहाँ पे फॉर्म हुआ भाई, इन्फिनिटी पे चला गया। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। दूसरा कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। अपने जीवन के लिए चाहो तो याद कर सकते हो कि कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। मतलब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी ही होती है, ठीक है। तीसरा साइज में क्या हो गया, बहुत वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, मतलब हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, इसका निगेटिव हो जाएगा। कैसे निगेटिव हो जाएगा, मान लो कि 100 सेंटीमीटर ऊपर है, इमेज का हाइट है 5 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब मैग्नीफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट एट एफ जब फोकस पर रखें तो इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे बनता है। ये पैरेलल रेज हमेशा इन्फिनिटी पे मीट करता है। तो आपने केस नंबर 2 क्या पढ़ा था, देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, बियॉन्ड सी रखें, तो इमेज कहाँ पे बना, सी एंड एफ के बीच में बना। पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, देखो ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखे थे तो इमेज हमें सी एंड एफ के बीच में बना था। फिर सी पे ले गए तो इमेज भी सी पे बना। फिर सी को ऐसे ले जाते हैं मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट को जब ले गए, ऑब्जेक्ट को सी पे रखे तो कहाँ पे बना, सी एंड एफ। जब सी पे लाए तो ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी सी पे बना। और जब सी एंड एफ के बीच में लाए तो इमेज कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, बियॉन्ड सी बनने लगा। और जब एफ पर ले जाते हैं तो इमेज कहाँ पे बन जाता है, इन्फिनिटी पे बन जाता है भाई, इन्फिनिटी पे बन जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 1 क्या होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स